नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज रामायण का प्रसंग शुरू करते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का प्रसंग तो बहुत ही रोचक है। तो चलिए अब रामायण शुरू किया जाए। जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे महाराज दशरथ के रणबांकुरे पुत्र तोड़ेंगे और युद्ध में जीत ही कौन सकता है उनसे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भारी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुर बासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता समझो और विचार करके नेत्र भर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में वास करने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। जगत जननी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या भूल जाओ। जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है भगवान श्री राम के दर्शन करने से। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कह करके अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप को देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर उरयान। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी गुरुजनों को देख रही हैं और लाज से थोड़ा शर्मा रही हैं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगती हैं। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। सीता जी श्री रामचंद्र जी का रूप छवि को देखकर अपने मन मुस्कुराती हैं। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि को देखकर सभी स्त्री पुरुष पलक मारना छोड़ दिए हैं और एकटक इन दोनों लोगों को देख रहे हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिया राम कर करय विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें।
जगु भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहुर दाऊ। एही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार ऐसा भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य तो बर सांवला बर वही श्री रामचंद्र जी ही हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हरसन थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में आनंद भरा हुआ था। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। सियावर रामचंद्र की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन में कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजागण, सुनिए कर हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। तो चलिए आज का रामायण का प्रसंग यहाँ विश्राम लेते हैं और भगवान हनुमान जी और देवता लोग गण लोग जो आए हैं सुनने के लिए, सबसे कह रहे हैं भाई अब सभी लोग अपने अपने स्थान को पधारिए। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। सियावर रामचंद्र की जय। जो बर जहाँ से आइए, वहीं करें विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।